महाकुंभ क्षेत्र में बड़ी घटना हो गई और देखिए आग से पूरा का जो सेक्टर 19 का ये इलाका है यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ। और देखिए अब ये जो लकड़ी के स्ट्रक्चर्स हैं इनको हटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो फर्श बनाई जाती झोपड़ियों में वो भी लकड़ी की होती है देखिए, और इसीलिए जो तेज़ी से आग फैलती है। और आप देखिए पूरी की जो पूरी संतों की गृहस्थी है वो जलकर राख हो गई है। आप ये देखिए ये जो जग है ये रखा रहा होगा ये जल चुका है, यहीं एक पानी की बोतल दिख रही है ये भी जल गई है। और देखिए ये लकड़ी के स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं क्योंकि ये भी आग को तेज़ी से फैलाने का काम करते हैं और यही वजह थी कि आग बहुत तेज़ी से फैली। आप देखिए ये जो संतों के लोटे हैं ये यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक पूरा अस्थायी घर बसाया जाता है लेकिन बहुत ही दुख से भर देने वाली ये तस्वीरें हैं। सब कुछ तबाह हो गया। हालांकि दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बचा कुछ भी नहीं, सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ पर कटोरी, लोटे, आचमनी, तमाम चीज़ें दिख रही हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये पूजन की जो सामग्री है वो दिख रही है। आप देखिए ये जो लोटे हैं और यहाँ पर शायद भोजन बना होगा, तो ये सब पूरी की पूरी तबाही है। और आप ये देखिए ये 500 की जो नोटें हैं ये जली हैं। और हम ये तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए ये 500 की नोट हैं जो जल गई हैं। यहाँ पर शायद ये रखा गया था पैसा, तो यानी कि आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है। ये देखिए ये 500 की जो नोटें हैं ये जली हैं और समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये नुकसान हुआ है। खैर इसको हम रख देते हैं। अब ये जली हुई नोटें हैं। ये देखिए आप किस तरीके से ये पूरी तस्वीर बनी है। अब ये देखिए यहाँ पर भी जो भोजन बना होगा शायद यहाँ पर बहुत सारा सामान फैला हुआ है। और अब देखिए अभी भी जो फुहारें हैं पानी की वो मारी जा रही हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये जो फर्श बनती है ये भी पूरा लकड़ी का ही स्ट्रक्चर होता है। तो नुकसान महाराज जी आप यहीं पर थे जब आग लगी? हाँ, धुआं उठ रहा था। हम आए इधर पास में, हमारा सामने अभी ये भवन नंदन यति जी का हमारा है जूना अखाड़े का, वहाँ सामने ही था हमारा। कल ही कोई डीआईजी साहब आए थे उनके पास मिलने, उनने बोला था कि बोले हमारे यहाँ एम्बुलेंस खड़ी करिए वो अपने फायर ब्रिगेड, तो उन्होंने बोला था हम करवाते हैं खड़ी। और आज वो इसमें लग गए थे, मुख्यमंत्री वगैरह आ गए, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। धुआं उठा था, आग न फैले इसके लिए अब कोशिश की जा रही है कि जितना भी ये लकड़ी की फर्श बनी थी, बेस बना था, उसे हटाया जा रहा है। आप देखिए मेलाधिकारी और जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और अब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा हम आगे आके देखते हैं और दिखाते हैं कि क्या स्थितियां बनी। आप देखिए एनडीआरएफ के पूरे जो जवान हैं और एसडीआरएफ के माफ़ कीजिएगा, एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं। कुछ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो आग का दायरा है ना वो बहुत बड़ा है। और आप ये देखिए जो ये पूरी तस्वीर, अब ये देखिए ये बड़ा दुखद है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ठंड से बचने के लिए जो कंबल थे वो जल गए हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है। ये देखिए जो इलेक्ट्रिक केटल होता है वो पूरी तरीके से राख हो गया है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर किचन था। अब ये देखिए यहाँ पर जो प्लेट है, यहाँ पर जो चाय बनाने का बर्तन है, इसके अलावा थालियाँ, और देखिए यहाँ पर चावल पड़ा, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि ये रसोई है जो पूरी तरीके से जल कर राख हो गई। देखिए कुछ बन भी रहा था वो जल गया है। तो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र आप देखिए, यहाँ पर कंबल है, यहाँ पर किसी का संत का बिस्तर रहा होगा, तो पूरी गृहस्थी जलकर राख हुई है। और आप देखिए ये यहाँ पर हो देखिए ये जो धार्मिक ग्रंथ है स्वाध्याय के लिए रखे गए थे, ये क्या है, श्रीमद् भागवत, यहाँ पर पाठ हो रहा था। तो ये पूरा का पूरा ग्रंथ ये देखिए आप जला है, कैसे किताबें जली हैं। तो नुकसान सब कुछ ही जल गया, कुछ बचा नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर अब वही तस्वीरें हैं, देखिए रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो है। तो समझ सकते हैं कि क्या मंज़र यहाँ पर है और कितना दुख उन लोगों को हो रहा होगा जो तप करने के लिए महाकुंभ में आए थे। जब हमें इतना दुख महसूस हो रहा है तो ये महाकुंभ से बहुत निराश कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। जो महापर्व है, उल्लास का पर्व है, आज एक शोक लेकर आया है। राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई लेकिन सब कुछ जल गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।